प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने मनोहर सरकार की जमकर पीठ थपथपाई है। बीते दिनों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार के विकास कामों की सफलताओं को गिनवाया था, तो वहीं अब सुभाष बराला ने भी हरियाणा सरकार के कामों की तारीफ की है। खासकर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण के मुद्दे को तो उन्होंने ऐतिहासिक ही बता डाला। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बराला ने कहा कि नौकरी में आरक्षण के एक फैसले से बेरोजगारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। मनोहर सरकार ने युवाओं से किया अपना वादा पूरा कर दिखाया है। तो उद्योगों के नाते साथ ही साथ रोजगार के साधन भी इसमें ज्यादा निर्मित होंगे। और अभी सरकार ने एक व्यवस्था और की है। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें हमने एक वायदा किया था कि हम हरियाणा के उद्योगों में जो हमारे नौजवान हैं उसका 90% हमारे हरियाणा के नौजवानों का हो। और इसी के साथ साथ हमारे सहयोगी दल ने भी इसी प्रकार का वायदा किया था, तो सरकार ने उस वायदे को पूरा किया है। तो निश्चित रूप से ये जो काम इसमें आगे बढ़ेगा एमएसएमई के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से, उसमें हरियाणा प्रदेश में स्वरोजगार के साथ साथ प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में इसमें सृजित होंगे। और एमएसएमई के तहत अगर हम पैसे की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में अभी तक जो कुल इकाई हैं सैंक्शन वो 81,395 ऐसी इकाइयां हैं जिनको ये लोन सैंक्शन हुआ है। सुभाष बराला ने हरियाणा की विपक्षी पार्टियों को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने बड़ौदा उपचुनावों को लेकर हो रही बयानबाजी का भी जवाब दिया। सुभाष बराला ने तंज कसते हुए कहा कि जो विपक्षी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार है इसकी संख्या विधायक की यानी कि गठबंधन की एक बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। इसलिए कहीं कोई इस बात से फर्क पड़ेगा तो विपक्षी दलों के ऊपर पड़ेगा। हम लोग मजबूत होकर के निकलेंगे और ये सीट 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन मेरा एक आग्रह ये है कि एक विषय विशेष के लिए प्रेस ये मैंने बुलाई थी, दूसरे विषय हैं हम अलग से उस पे बैठ करके हम चर्चा कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछली बार अभय सिंह थे, उन्होंने क्या किया। ये सरकार बहुत एक मजबूत सरकार है और जनता की भावनाओं के आधार पर चल रही है, इसलिए दिन प्रतिदिन ये सरकार और ज्यादा मजबूत होगी। सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से योजना बना करके आगे बढ़ा जाए, इस बात की घोषणा देश की जनता के सामने उन्होंने की। और पिछले जो 12 मई 2020 को उन्होंने देश की कुल जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपया अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित किया। बड़ौदा उपचुनाव की फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा के राजनीतिक दल इस एक सीट को जीतने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। ये एक सीट मानो उनके लिए इज्जत का सवाल बन गई हो, लेकिन इस बड़ौदा सीट पर बाजी कौन मारता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।